हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूक्लियाई क्लास 12 का पार्ट 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। जस्ट एक क्विक रिकैप देते हैं कि एटॉम के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, उसके बाद फंडामेंटल फोर्स, वहाँ से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्यों आते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग को उसके बारे में जानकारी मिला। उसके बाद ये ग्राफ जहाँ पे किस तरीके से प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन यानी कि न्यूक्लियॉन्स किस तरीके से रहता है, इन दोनों के बीच क्या क्या फोर्स रहता है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव वो सब फोर्स। हाँ, उसके बाद एक्सचेंज पार्टिकल, न्यूक्लियर साइज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लियर का साइज किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, मास नंबर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। न्यूक्लियर साइज का ऑर्डर क्या है, फर्मी ऑर्डर में मिलता है। पार्ट टू में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पार्ट टू में हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लियर डेंसिटी। ओके, कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किया था प्रीवियस ईयर का सीबीएसई बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन, जिसका न्यूक्लियर डेंसिटी है अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 17 kg/m³। ओके, बहुत ही डेंस है, हेवीली डेंस। ओके, और ये न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, मास नंबर। सो आज पार्ट 3 में हम लोग क्या मेन टॉपिक ये है कि आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ओके, सो मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या है। आइंस्टाइन ने क्या बताया कि अगर आपके पास एक, सपोज दिस इज अ मैटर। ओके, मैटर यानी कि इसका क्या रहेगा, मास रहेगा। सो आइंस्टाइन ने ये बोला कि अगर आपके पास कितना भी हो, कम से कम छोटा सा या फिर बड़ा, जितना भी एक मास हो, कुछ भी मास हो। ओके, सपोज में एग्जांपल ले लेते हैं 10 ग्राम, कुछ भी पार्टिकल हो, यानी कि आपके पास इसका इक्विवेलेंट एनर्जी है। ठीक है, इसके पास एनर्जी है, यानी कि ये मास और एनर्जी के बीच एक लिंक आइंस्टाइन ने बना के दिया। फेमस फॉर्मूला तो सबको ही पता है, E = mc² डेफिनेटली, बट इसका जो इनर मीनिंग है वो हम लोग थोड़ा समझेंगे क्या है। ओके, सो इतना हम लोग को पता चल गया कि एनर्जी आपके पास रहना और मास रहना, दिस इज इक्विवेलेंट, सेम है। किस तरीके से देखो, उन्होंने जो फॉर्मूला दिया E = mc²। सी क्या है, सी स्पीड ऑफ लाइट है। ओके, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वो हम लोग को पता है। यानी कि अगर आपके पास मास है, कुछ भी, जितना भी वो मास है, आप लोग इस मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से, m = E/c²। ओके, दिस इज द फेमस आइंस्टाइन इक्विवेलेंस फॉर्मूला। अगर आप लोग मास, जितना भी मास होगा उसका इक्विवेलेंट एनर्जी, यानी कि 10 ग्राम का, जो मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पे, 10 ग्राम का इक्विवेलेंट एनर्जी आपके पास है। कैसे आप, अगर आप लोग इसको डिवाइड करेंगे, मास को मास के साथ अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यू विल गेट द रिक्वायर्ड एनर्जी। ओके, सो अगर आप लोग 10 ग्राम का एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 10 ग्राम का, इसका जो एनर्जी निकल के आएगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, किस तरीके से देखेंगे हम लोग। सो इसको हम लोग इसका जो मेन पार्ट, यानी कि मेन फंडा है इसका, इसका मेन फंडा यही है कि मास और एनर्जी क्या है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट, इसी का रिलेशन उन्होंने दिया था। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास एक मास है, उसका इंटरनल एनर्जी जो है वो उन्होंने एक रिलेशन वाइज यहाँ पे दिया है, विच इज इक्वल टू E = mc²। वेरी सिंपल फॉर्मूला देखने को मिलता है, बट मास और एनर्जी का एक रिलेशन उन्होंने दिया है। इसका रिलेशन कहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, इसका रिलेशन न्यूक्लियॉन्स, यानी कि मास ऑफ न्यूक्लियस एंड मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इस जगह पे हम लोग इसका यूज करेंगे और देखेंगे कि इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग एक एटॉम बॉम्ब किस तरीके से बना सकते हैं।
ठीक है। सो आज के क्लास में इतना ही कि इसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने पढ़ा कि आइंस्टाइन का मास एनर्जी देख सकते हैं, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस मीन्स व्हाट, दोनों ही सेम है। मास आपके पास रहना और एनर्जी रहना दोनों एक ही बात है। ठीक है, दिस इज मास एनर्जी इक्विवेलेंस। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस का यूज किस तरीके से होता है। ठीक है, ये मास एक्चुअली असल में इस मास को हम लोग रिप्लेस करेंगे डेल्टा एम से, विच इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। ओके, सो मास डिफेक्ट क्या है ये आप लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, पार्ट 4 में। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।